सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और घंटी का बटन दबाएं लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। इनसे पहले जो 12th से के बारे में जो सिलेबस था वो एन एपिटाफ या ATC जितने भी था चैप्टर वो हम कवर कर चुके थे। अब जो चैप्टर है उनका नाम है द सोल्जर। अब इनसे रिलेटेड थोड़ी बातें हम करेंगे और इनके जो राइटर हैं जिनका नाम क्या है रूपर्ट ब्रूक, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे और इनका जो जन्म हुआ था 3 अगस्त 1887 को और इनका मृत्यु जो हुआ था 23 अप्रैल 1915 को, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसके तुरंत बाद जो है उनकी मृत्यु हो गया था। तो इन्होंने ही लिखा है और अपना इंस्पायर्ड किया है इन तरह के पोएट्री जो लिखे हैं, पोइम जो लिखे हैं उनको लेकर के। तो उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे थोड़ा। सबसे पहले हम जान लेते हैं इन रूपर्ट ब्रूक के बारे में। हमने जन्म और मृत्यु के बारे में जान लिए और यह किस तरह के कवि थे, तो वार पोएट थे। ठीक है, ये इन्होंने इंस्पायर्ड किया पेट्रोटिज्म इन अर्ली फेज ऑफ WW1। इन्होंने वर्ल्ड वार में जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उन्हीं फेज में जो है उन्होंने इस पेट्रोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति, इंस्पायर्ड का मतलब होता है बढ़ाना। ठीक ना, तो इन फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसी में उन्होंने अपने इस पॉइंट के द्वारा जो है उन्होंने बढ़ाया था देशभक्ति की भावना। तो एक कवि का नाम है W.B. यीस्ट। इन्होंने तो क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा कि किसने इनको सबसे हैंडसमेस्ट यंग मतलब पोएट कवि के रूप में जाना था, तो ये आप W.B. यीस्ट का नाम डालेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कितने बार। तो देखो W.B. यीस्ट ने डिस्क्राइब किया इनके बारे में, रूपर्ट ब्रूक के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि द हैंडसमेस्ट। अब देखो हैंडसम का आप डिग्री में जब जाओगे तो सुपरलेटिव डिग्री में EST यहाँ पे नहीं होता, मोस्ट होता हैंडसम, बट इन्होंने जो यूज किया है तो हम लिख दिए हैं। तो हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। तो कवि ने जो बोला है कि यह इंग्लैंड का सबसे ज़्यादा हैंडसमेस्ट, सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति, सबसे हैंडसम व्यक्ति थे इन्होंने। ठीक है, तो सब थोड़ा हम समरी अपनी भाषा में लिखा हुआ है तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चलें, तो द सोल्जर इज ए गुड पोएम। सोल्जर इज ए गुड पोएम विच बिलोंग्स टू पेट्रोटिक सोनेट। सोनेट का अर्थ आप जानते हैं कि सोनेट जो होता है वो एक ऐसा पोइम जो 14 लाइन का मतलब 14 लाइन का लिखा हुआ एक पोइम होता है। ठीक है, तो द सोल्जर इज ए गुड पोइम मतलब एक सोल्जर जो ये पोइम है वो एक अच्छा पोइम है जो बिलोंग्स टू पेट्रोटिक मतलब कहने का मतलब देशभक्त सोनेट के रूप में है। इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक। यह जो कंपोज किया गया है, बनाया गया है, वह रूपर्ट ब्रूक के द्वारा बनाया गया है। ही वॉज द ग्रेटेस्ट वार पोइट, या जो थे वह क्या थे, सबसे ज़्यादा महान वार पोइट के रूप में थे। एंड हैंडसम मैन, बहुत ही हैंडसम मैन था मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति थे इन इंग्लैंड ऑफ हिज टाइम। अपने टाइम में यह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति थे। ही लव्स, उसे प्यार किया जाता था। हिज, वह मतलब ही लव्स, वह प्यार करते हैं अपने मदरलैंड से, अपने मातृभूमि से, इंग्लैंड, जो इनके इंग्लैंड जो मातृभूमि था उनसे वह प्यार करते हैं। ठीक ना, वेरी मच मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ तक जान लिए कि द सोल्जर इज़ ए गुड पोएम, एक अच्छा पोएम है जो बिलोंग्स करता है पेट्रोटिक सोनेट के रूप में है ये। ठीक ना, इन्होंने जो लिखा है रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। ही वाज द ग्रेटेस्ट वार पोइट, या जो वार पोइट के रूप में थे। एंड हैंडसम मैन इन इंग्लैंड, या बहुत ही हैंडसम मैन थे। ठीक ना, ऑफ हिज टाइम, अपने टाइम में। द ही लव्स, वह प्यार करते थे अपने मातृभाषा से, मातृभूमि से, और इंग्लैंड, जो इंग्लैंड उनकी मातृभूमि थी, उनसे बहुत ज़्यादा। द पोइट हैज़ ए ग्रेट पेट्रोटिक आइडियाज़ फॉर इंग्लैंड। उनके पास जो था वो एक बहुत ही अच्छा पेट्रोटिक आइडियाज़ था। ठीक ना, देशभक्त, देश के लिए देश प्रेम था, उनके लिए एक आइडियाज़ था अपने जो फॉर इंग्लैंड, उनके जो मातृलैंड था, मदरलैंड था, उनके लिए। ही सेज, वह कहते हैं, डैट एंड इंग्लिश सोल्जर शुड फाइट इन ए फॉरेन लैंड। मतलब वह कहते हैं इंग्लिश सोल्जर से कहते हैं कि जब कभी भी तुम फाइट करो इन फॉरेन लैंड में, मतलब जब कभी भी तुम विदेश की भूमि पर जब कभी भी तुम क्या करो, फाइट करो, तो फॉर हिज मदरलैंड इंग्लैंड, अपनी मतलब मातृभूमि के लिए करो। ठीक ना, इस कविता में जो लिखी गई है वो अपने जो सोल्जर हैं, इंग्लिश सोल्जर हैं, उनको कह रहे हैं
कि तुम जब कभी भी तुम दूसरे देश में जाकर, फॉरेन कंट्री में जाकर के जब कभी भी तुम फाइट करो तो उस समय हमेशा तुम अपनी मातृभूमि के लिए लड़ाई करो, ठीक ना, लड़ो। नो वन नोज, कोई नहीं जानता व्हाट विल हैपन इन द बैटल फील्ड। बैटल फील्ड का मतलब होता है युद्ध भूमि, बैटल फील्ड का मतलब होता है युद्ध भूमि। कोई नहीं जानता कि उस युद्ध भूमि में क्या होगा, कोई नहीं जानता। सो इसीलिए द पोएट वांट्स टू टेल अस, इसीलिए जो पोएट है वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, टू टेल हिज विश, मतलब उनकी कामना है, वह बताना चाहते हैं क्या चीज़ें, कि डैट इफ ही डाइज इन ए फॉरेन लैंड, अगर वह मर जाते हैं, मतलब वो कहते हैं, मतलब कवि कहते हैं कि अगर वह मर जाते हैं फॉरेन लैंड में, डैट लैंड शुड बी बिलोंग टू इंग्लैंड, मतलब वो जो जहाँ पर भी करीब मरे तो उनका जो वो स्थान जो है वह इंग्लैंड का होना चाहिए, ठीक ना, अपनी मातृभूमि का होना चाहिए। ही हैज़ गॉट एवरीथिंग्स, वह पाते हैं क्या चीज़ें, एवरीथिंग्स फ्रॉम इंग्लैंड लाइक, क्योंकि वह जो है वह पाते हैं, क्यों होना चाहिए, क्योंकि ही हैज़ गॉट, वह जो कुछ भी चीज़ें पाए हैं, कहाँ से, एवरीथिंग, कुछ भी पाए हैं इंग्लैंड से, लाइक जैसे एयर, ही ब्रीथ्स, मतलब वह सांस जो एयर से सांस लेते हैं, द फ्लावर्स जो सुगंध हम लेते हैं, एंड द हैप्पीनेस जो खुशी लेते हैं, ठीक ना, हैप्पीनेस जो उनको खुशी मिली है, हिज जो भी कुछ भी पाया है वो अपने इंग्लैंड से ही पाया है। इसीलिए वह कहना चाहते हैं कि जब कभी भी हम मरें तो वहीं का, उसी जगह, वह जगह उन्हीं का होना चाहिए, मतलब मातृभूमि में ही उनकी मृत्यु होना चाहिए, ऐसे समझ लीजिए। विच हैज़ लर्नड, जो कुछ भी उन्होंने सीखा, कहाँ से, फ्रेंड्स से, कुछ भी चीज़ें सीखा तो वो हमेशा उन्होंने मातृलैंड से ही सीखा, मातृभूमि से ही सीखा है। ही सोच, वह दिखाते हैं अपने ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार व्यक्त करना चाहते हैं, एंड लव टू इंग्लैंड, अपने इंग्लैंड के लिए प्यार और साथ साथ वह आभार व्यक्त करना चाहते हैं, और विशेष करते हैं, कामना करते हैं, डैट ही शुड बी रिमेम्बर्ड, वह याद रखेंगे, मतलब याद करेगी या नहीं करेगी, इवन आफ्टर हिज डेथ, मतलब कहने का मतलब मृत्यु के बाद क्या पता याद करेगा, जरूर करना चाहिए। ही शुड बी होगा, मतलब उनकी याद जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हिज डेथ, उनकी जो आफ्टर मृत्यु के बाद अवश्य उनकी याद होनी चाहिए, बिकॉज क्योंकि ही स्पेंट, उन्होंने जो है स्पेंड किया है होल लाइफ, अपनी पूरी की पूरी लाइफ, द सर्वाइविंग्स ऑफ हिज कंट्री, अपने कंट्री के लिए सेवा किया है उन्होंने, इसीलिए उनकी याद मरने के बाद भी उनकी याद होना चाहिए इंग्लैंड में, ठीक ना। द पोइट सोच, वह दिखाते हैं हियर यहाँ कि द रियल रोल ऑफ ए सोल्जर, द पोएम्स गिव्स अस टू ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, इस कविता में उन्होंने जो है वह खास करके पोइट जो है हमें देशभक्ति की भावनाओं को लेकर के, अपने देशभक्ति की भावनाओं को लेकर के हमको जागृत किए हैं, और यह बहुत ही अच्छा कविता है। तो चलिए इनसे 5 नंबर का क्वेश्चन भी आता है 12th में, तो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है, चलिए।